yours, waiting on the sexy flow. Come get it all, are you gonna make me yours? Waiting on the sexy flow. I'm trying not to think about. साइमा का ताल्लुक एक गरीब ख़ानदान से था। इसका बाप एक सरकारी मुलाजिम क्लर्क था। माँ घर में कपड़े सीकर गुजारा कर लेती। कुछ अरसे कबल साइमा की फुप्पो की शादी हुई थी। साइमा के वालिद ने कर्जा लिया था, जिसको जल्द अज जल्द उतारने के लिए साइमा और इसकी माँ ने काम करने का फ़ैसला किया। वो 2 घरों में काम करती। साइमा एक बहुत बड़े घर में बेगम साहिबा की बहू के बच्चे को संभालती थी। बेगम की बहू उम्मीद से थी। साइमा सुबह से शाम तक वहीं रहती और बच्चे का ख्याल रखती। शाम को वापस घर आ जाती, जबकि इसकी माँ एक और घर में कपड़े धोने, इस्त्री करने के अलावा रोज़मर्रा की सब्ज़ी खाने की अशिया काट कर देने और झाड़ पोंछ में मदद करती थी। साइमा जिस घर में काम करती, इस घर में पैसे की रवानी थी, बेहिसाब दौलत थी। बेगम साहिबा की बहू का नाम राइमा था। वो भी किसी अमीर घराने की थी। इसकी फितरत बहुत अच्छी थी, मगर बेगम का बेटा बिगड़ा हुआ इंसान था। तकरीबन रोज़ ही मियाँ बीवी में लड़ाई होती। साइमा अक्सर अपनी माँ को ये सब बताती तो इसकी माँ कहती थी, देखा, मैं न कहती थी कि बड़ी कोठियों में रहने वालों के दुख भी बहुत बड़े होते हैं। मगर साइमा को ये समझना आता। राइमा के कमरे में टीवी, एसी, हसीन कपड़े, जूते, मेकअप सब कुछ था। जेबों में पैसे, मगर फिर भी आंखों में आंसू और शिकवे हैं। यही सवाल इसने एक रोज़ राइमा बीबी से किया तो वो बोली, मेरे पास मोहब्बत करने वाले नहीं, मेरी खुशी और हंसी में सच्चाई नहीं है। हम बनावटी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। हमें अपनों से प्यार नहीं, अलबत्ता गैरों के लिए बहुत वक्त है। तुम्हें क्या पता, मुझे तो नींद भी नहीं आती। इस दरो दीवार में मेरा दम घुटता है। रोज़ रात को तू में के बाद वो तो नशे में सो जाता है, मगर मैं सारी रात परेशान रहती हूँ। इसे मेरा कोई ख्याल नहीं। तंग आकर नींद की गोली खाती हूँ, मगर इससे आने वाली नींद से ना तो थकन दूर होती है और ना ही सुकून मिलता है, बस बेहोशी सी तारी हो जाती है। साइमा बोली, पाजी साहब ऐसे क्यों हैं? अल्लाह ने पहले भी बेटा दिया था, हो सकता है अब भी लड़का हो। घर में हर नेमत है, फिर झगड़ा किस बात का? राइमा इसके मासूम सवालों पर हंसी, फिर गुस्से में बोली, ये सब मेरी सास का किया धरा है। इसी ने अनस को हर वक्त सर पर चढ़ाकर ऐसा कर दिया है। बचपन से सिर्फ इसे पैसे की अहमियत और नशे का सबक दिया है। साइमा, ये सब चीज़ें मुझसे कोई लेकर मुझे सच्ची खुशी दे दे। मैं डॉक्टर हूँ, मगर हर वक्त खुद बीमार रहती हूँ। साइमा अपनी माँ को रोज़ के किस्से सुनाती। आखिर एक रोज़ साइमा घर गई तो इसे राइमा नज़र न आई। मालूम करने पर सास ने बताया कि कल रात झगड़े के बाद अनस ने इसे तलाक दे दी थी। वो बच्चा छोड़कर इसी हालत में कहाँ चली गई, किसी को कुछ मालूम न था। राइमा के घर वाले भी बहुत परेशान हुए। अभी महीना बाकी था, सो साइमा बेगम साहिबा के घर जाती रही। ताकि पूरे माह की तनख्वाह ले ले। इसी दौरान इसने देखा कि बेगम साहिबा ने राइमा के बड़े बेटे को बेहद सर पर चढ़ा लिया है। वो कहती कि अब इसके सिवा मेरा और कौन है, ये सब कुछ इसी का तो है। साइमा को इस बच्चे में अनस का दूसरा रूप नजर आता था। चंद रोज़ बाद न जाने ऐसा क्या हुआ कि अनस साहब को अपनी गलती पर बेइंतहा पशेमानी हुई। वो राइमा को वापस लाना चाहते थे, मगर ये नामुमकिन था। ना तो कोई रिश्ता बचा था और ना राइमा का कोई अता पता था। अनस पर अक्सर दीवानगी सी छा जाती थी। कभी चीखता, कभी खुद को मारता, कभी तस्वुर में घंटों राइमा की तारीफ़ें करके इसे मनाता। साइमा का महीना पूरा हुआ तो इसकी माँ ने तनख्वाह लेने के बाद बेगम साहिबा से कहा कि वो अब गाँव वापस जा रहे हैं, सो इन्होंने सब घर छोड़ दिए हैं।
بیگم صاحبہ نے تنخواہ کے علاوہ انہیں بہت کچھ دیا اور کہا ویسے بھی وہ نہ رہی جس کے لیے میں نے سائمہ کو رکھا تھا، تو اب اس کو رکھنے کا کیا فائدہ، اچھا ہے تم لوگ واپس گاؤں چلے جاؤ۔ بس پھر سائمہ لوگ تو گھر آ گئے۔ ان کے باپ کا بہت سا قرضہ اتر گیا تھا۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ اب سائمہ اپنی ماں کے ساتھ گاؤں واپس چلی جائے، وہاں باقی رشتہ دار بھی ہیں اور مہنگائی بھی بہت کم ہے، سو وہ اپنے گاؤں واپس چلی گئی۔ سائمہ کو امیر ہونے کا بے حد شوق تھا، اسے بڑے گھروں کی زندگیوں کی چاشنی اپنی طرف کھینچتی رہتی تھی، مگر پھر رائمہ جیسے قصے اسے خوف زدہ بھی کر دیتے تھے۔ ماں بھی اسے امیر لوگوں کے قصے سنا کر ڈراتی رہتی تھی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ سائمہ کی خواہش پوری ہونے والی نہیں۔ چند روز بعد سائمہ کی ماں کی ٹانگ میں درد ہونے لگا، جو کئی روز کے بعد بھی ٹھیک نہ ہو سکا، تو انہوں نے ہسپتال جانے کا فیصلہ کیا۔ ہسپتال کیا تھا، ذرا بڑی ڈسپینسری تھی۔ سائمہ ماں کو لے کر وہاں گئی تو